कर्म संस्कार मनुष्य द्वारा किए गए उसके हर अच्छे बुरे कर्म का असर, उसका प्रभाव मनुष्य के मन, चित्त, जीवात्मा पर पड़ता है। फिर उन कर्मों का प्रभाव कम हो या ज़्यादा मनुष्य के मन पर उसकी छाप पड़ ही जाती है। और इन्हीं संस्कारों का अच्छा बुरा प्रभाव मनुष्य के वर्तमान, भविष्य और आने वाले जन्मों जन्म तक मनुष्य के कर्मों को और उन कर्मों से मिलने वाले फल को प्रभावित करते हैं। मनुष्य जाने अनजाने अज्ञानतावश जिन अच्छे बुरे कर्मों को करता है, फिर उन्हीं कर्मों से उत्पन्न कर्म संस्कारों को अपने हर जन्म और मृत्यु के साथ वो कैरी फॉरवर्ड करता है और उसी कर्म संस्कार के मार्ग पर चलते हुए उसी की तरह और कर्मों को जन्म देता है। और इन्हीं कर्म संस्कारों का प्रभाव मनुष्य के द्वारा किए गए उसके अपने कर्मों में, उसके चरित्र, उसके आचरण में, उसके व्यवहार, उसके शब्द, उसके भाषा शैली में मनुष्य के जमा किए हुए कर्म संस्कारों का ही प्रभाव है कि उसे अपने जीवन में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। फिर वो मनुष्य की आदतें हों, उसकी चॉइसेस, उसकी दिनचर्या क्यों ना हो, सब कुछ का आधार उसके कर्म संस्कार होते हैं। मनुष्य के कर्मों द्वारा निर्मित उसके कर्म संस्कार उसके मन, चित्त, आत्मा पर स्मृति बनकर अंकित हो जाती है। जैसे मनुष्य ने किसी नए स्वाद का अनुभव किया, वो स्वाद अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, तीखा भी हो सकता है और कड़वा भी। तब स्वाद से होने वाला अनुभव स्मृति ही जो मनुष्य को हमेशा याद रहेगा, उसके मन, चित्त, उसकी आत्मा पर अंकित हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा बचपन से घर में हिंसा, वायलेंस देखते हुए बड़ा हो रहा है, घर में मार पीट, कलह कलेश, लड़ाई झगड़ों के बीच बढ़ रहा है, तो उस बच्चे के अंदर कैसे संस्कार बनेंगे? उस बच्चे के अंदर डर, क्रोध, नफरत, भय, क्रूरता, आत्मविश्वास की कमी, निराशा, बदले की भावना, दुखी रहना जैसे संस्कारों का निर्माण होगा, जिसका प्रभाव उस बच्चे के मन, चित्त, आत्मा पर बहुत गहरा स्मृति बनकर अंकित होगा। और ये सारी बातें मिल कर के उस बच्चे के व्यवहार, उसके चरित्र, आचरण, उसके भाव, उसके शब्द, उसके विचार करने की क्षमता को, उसके अच्छे बुरे कर्मों का निर्माण करेगी। क्योंकि संस्कार ही वो बीज है जो मनुष्य के आने वाले कर्मों का आधार है। मनुष्य का जीवन, जिसे हम अच्छा इंसान या बुरा इंसान कहते हैं, उस अच्छे और बुरे इंसान के बनने का आधार उसका संस्कार ही है। जिन संस्कारों से मनुष्य प्रेरणा लेकर अपने आगे जीवन में नए कर्मों को जन्म देता है। बिना ज्ञान के, बिना परिणाम को सोचे समझे किया जाने वाला कर्म मीन्स मनुष्य अज्ञानता में बिना सोचे समझे, बिना सही गलत, धर्म अधर्म के जब कर्म करता है, तब वो कर्म मनुष्य को पाप, दुख, कष्ट, पीड़ा और अनंत जन्मों के जन्म और मृत्यु के कष्टदायी चक्र की ओर ले जाता है। क्या आज मनुष्य को चिंता है कि वो अपने जीवन में किस तरह के कर्म संस्कारों का निर्माण कर रहा है, किस तरह का कर्म क्रिएट कर रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, औरों के लिए, संपूर्ण समाज, संसार के लिए? बिना सोचे समझे किया गया कर्म तो पशु तुल्य हुआ। आज मनुष्य अपने भौतिक स्वार्थ, इस सांसारिक सुख साधनों के लिए अपने जन्मों जन्म का नाश कर रहा है। अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को क्या सिखा रहा है? संस्कार का अर्थ है अपने पूर्वजों से सीखी गई अच्छी बुरी बातें, जो इंसान की परवरिश के समय उसके अंदर संस्कार का निर्माण करती हैं। अच्छे संस्कार मनुष्य को सही दिशा में आगे बढ़ने, मुश्किलों से लड़ने, सही गलत के बीच का अंतर करने, पाप पुण्य, धर्म अधर्म को समझने
और अपने जीवन के निर्णयों में सही कदम उठाने में सहायता करती हैं, और वहीं लापरवाही से गलत संस्कारों द्वारा की गई परवरिश मनुष्य के जीवन भर के दुख, कष्ट, पीड़ा, उसके विनाश, उसके पतन का कारण बनती हैं। तो मनुष्य अवेयर रहे कि वो किस तरह के संस्कारों को जन्म दे रहा है अपने लिए, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, जिस समाज में रहता है उस समाज के लिए। और जब किसी भी तरह के अच्छे बुरे संस्कार को बार बार दोहराया जाए तो वही संस्कार फिर आदत बन जाती है, वृत्ति। और जब वृत्ति दोहराई जाए तो वो वासना का रूप ले लेती है। वृत्ति मीन्स कर्म संस्कारों से पैदा हुआ मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव, अट्रैक्शन, अटैचमेंट। मनुष्य जिस कार्य या कर्म को बार बार करना पसंद करता है, फिर वो मोबाइल का एडिक्शन हो या नशे की आदत, जंक फूड खाना हो या आज के काम को कल पर टालने की आदत, आलस्य करना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ये सब वृत्तियाँ हैं, पैटर्न्स, हैबिट। ये वृत्तियाँ, आदत एक चक्र है जिसे कर्म फल चक्र कहते हैं। एक ही तरह का बार बार किया जाने वाला, दोहराए जाने वाला कर्म और उससे एक ही तरह का मिलने वाला फल। जैसे मनुष्य अगर खाना बनाते वक्त डेली मिर्च ज़्यादा करे और वो उम्मीद करे कि आज खाना तीखा ना हो, तो ये संभव नहीं है। जब तक मनुष्य अपने कर्म को नहीं बदलेगा, मिर्ची की क्वांटिटी कम नहीं करेगा, तब तक खाना हमेशा तीखा ही बनेगा। तो मनुष्य को अपने कर्म संस्कारों और अपने वृत्तियों में बदलाव लाना चाहिए, वरना एक ही तरह का जीवन, एक ही तरह से मृत्यु और फिर उसी प्रकार का जीवन। जब कोई संस्कार बार बार दोहराया जाता है तो वह वृत्ति बन जाता है, वासना का रूप ले लेता है। एक मनुष्य जिसे रोज़ शराब पीने की आदत है, अगर उसे एक दिन शराब ना मिले तो उसका क्या हाल होगा? उसका एडिक्शन उस पर हावी हो जाएगा, उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, वो खुद को और दूसरों को नुकसान तक पहुंचा सकता है। इस तरह कर्म संस्कार और वृत्ति का चक्र चलता रहता है, जिसे कर्म संस्कार, वासना, कर्म का चक्र कहते हैं। और इन्हीं से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, पीड़ा और कष्ट है। और यही कर्म संस्कार मनुष्य के पुनर्जन्म का आधार बनता है। यदि कर्म संस्कार नीच प्रवृत्ति के हैं तो इन कर्म फलों को भोगना काफ़ी कष्टदायी, पीड़ादायी होता है। कभी नीच योनि, रोग, दुर्घटनाएं, बीमारियां, अपमान। मनुष्य के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपने जीवन को जागरूक होकर जिए, दूसरों के जीवन में झांकने, धर्म जाति के नाम पर लड़ने, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों का अपमान करने से बेहतर है कि मनुष्य अपने कर्म संस्कार, अपने कर्मों पर ध्यान दे, जो मनुष्य के जन्म और मृत्यु का आधार है। कोई भी मनुष्य अपने पूर्व कर्म संस्कार और वृत्तियों का लय किए बिना मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और कर्म संस्कारों का लय तब होता है जब मनुष्य ज्ञान के प्रकाश में कर्म संस्कार का अर्थ जानता है, कर्म संस्कार को समझता है, और तब ज्ञान के प्रकाश में सही और गलत, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य, कर्म संस्कारों के अंतर को समझते हुए अपने कर्म संस्कारों को देखता है। तब जाकर मनुष्य को समझ आता है कि वो अपने जीवन में किस तरह के कर्मा को क्रिएट कर रहा है और अपने अंदर किस तरह के कर्म संस्कारों को जन्म दे रहा है, किस तरह की वृत्तियां उसके अंदर हावी हैं, वो अपने जीवन में किस तरह की आदतों को पाल रहा है और इन कर्म संस्कारों से मिलने वाला इनका फल क्या है। तब जाकर के मनुष्य को सही और गलत का भेद समझ आता है, और तब मनुष्य शुरू करता है अपने पिछले गलत कर्म संस्कारों
आदतों वृत्तियों का त्याग करना और उन गलत संस्कारों की जगह नए अच्छे कर्म संस्कार आदतों और वृत्तियों को जन्म देना मीन्स आलस्य छोड़कर सही समय पर सोना और जागना, अच्छी संगति करना, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करना, समय का नाश करने की बजाय समय का सदुपयोग करना, दूसरों से कलह कलेश करने की बजाय दूसरों का अपमान करने की बजाय दूसरों का आदर करना, दूसरों से प्रेम करना, अपने जीवन में हर बुरी आदतों हर बुरे कर्मा का त्याग करके नई अच्छी आदतों को अपनाना, अच्छे कर्मा को करना ही पूर्व कर्म संस्कार और वृत्तियों का लय है और नए कर्म संस्कार और वृत्ति आदतों का जन्म। और जब नए और अच्छे कर्मा क्रिएट होंगे तो उनका फल भी अच्छा ही मिलेगा। फिर वो जीवन में अपने छोटी छोटी बातें, अपने शब्दों का इस्तेमाल हो या अपने कर्मों का, पुराने कर्म संस्कारों का लय होना ही मोक्ष की ओर बढ़ना है, मोक्ष तक पहुंचने वाला रास्ता है। आज हर मनुष्य अपना सबसे ज़्यादा समय मोबाइल के साथ बिताता है। मनुष्य मोबाइल में क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, ये भी मनुष्य का कर्म संस्कार क्रिएट करता है। इसलिए मनुष्य अपने आसपास से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है तो बहुत सोच समझ के क्या देखना है, क्या सुनना है, मनुष्य ये तय करे।